नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं रात की कहानी मेरे यानी रोहित के साथ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। मेरा नाम लक्ष्मी है। आज मेरी उम्र 80 साल है। आज मेरे पास सब कुछ है, बड़ा घर, खेत, पैसा, नौकर चाकर, पूरा परिवार। लेकिन मेरी जिंदगी का एक हिस्सा ऐसा है जिसे याद करते ही आज भी मेरी रूह कांप जाती है। ये बात तब की है जब मैं सिर्फ 20 साल की थी। नई नई शादी हुई थी। चेहरे पर लाज, आंखों में सपने और हाथों में चूड़ियां। हम बहुत गरीब थे। हमारा गुजारा सिर्फ खेती और जंगल की लकड़ियों से चलता था। हर सुबह अंधेरे में उठकर मैं और मेरे पति खेतों की तरफ निकल जाते और शाम ढलते ही जंगल से लकड़ियां बीन कर लाते। हमारे गांव के पास एक बहुत घना जंगल था। ऐसा जंगल जहां सूरज की किरणें बहुत मुश्किल से जमीन पर पड़ती थी। पेड़ इतने ऊंचे कि आसमान तक देखा नहीं जा सकता था और हवा चलती तो ऐसा लगता जैसे कोई कान के पास आकर फुसफुसा रहा हो। लेकिन पेट की आग डर से बड़ी होती है। उस दिन भी हम खेत में काम कर रहे थे। सूरज ढल चुका था, आसमान लाल हो रहा था और चारों तरफ अजीब सी शांति छाई हुई थी। मैंने अपने पति से कहा, अब चलिए, अंधेरा हो रहा है। लेकिन उन्होंने थके हुए स्वर में कहा, लक्ष्मी, आज काम ज्यादा है, यहीं रुक जाते हैं। रास्ते में जंगल भी है, रात में निकलना ठीक नहीं है। पहले खेतों में छोटे छोटे कमरे बने होते थे। हमने सोचा आज वहीं रुक जाते हैं। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में एक भी तारा नहीं था, सिर्फ काले बादल और खेतों के पास बैठे उल्लू की डरावनी आवाजें। ऐसी आवाजें जैसे कोई मरते हुए इंसान की आत्मा रो रही हो। मेरा मन घबरा रहा था, लेकिन थकान इतनी थी कि आंखें कब लग गई पता ही नहीं चला। रात के 2 बजे होंगे। अचानक किसी की आवाज आई, कोई है? मेरी मदद करो, कोई है? आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन इतनी साफ जैसे कोई मेरे कान के पास आकर बोल रहा हो। मेरी नींद टूट गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने कांपती हुई आवाज में अपने पति को जगाया, सुनिए, बाहर कोई है। उन्होंने आंखें मली और कहा, कौन है? फिर वही आवाज, कोई है? बहुत जरूरी है, मदद करो। मेरे पति और मैं एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी वो बाहर जाने लगे। मैंने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। मत जाइए, रात है, जंगल है, पता नहीं कौन है। लेकिन मेरे पति बहुत सीधे और नेक इंसान थे, कभी किसी को मना नहीं करते थे। उन्होंने पास रखा डंडा उठाया और बोले, अगर कोई मुसीबत में है तो मदद करनी चाहिए। और वो बाहर निकल गए। पहले 5 मिनट, फिर 10 मिनट और फिर 20 मिनट। मेरी सांस तेज हो गई। 30 मिनट हो गए थे। कोई आवाज नहीं आई, कोई हलचल नहीं, बस दूर जंगल से आती हवा की आवाज। मेरा दिल अब जोर जोर से चिल्ला रहा था, कुछ गलत है, बहुत ज्यादा गलत। मैंने हिम्मत करके बाहर झांका और जो मैंने देखा उसने मेरी आत्मा तक को हिलाकर रख दिया। मेरे पति जमीन पर पड़े थे, हिल तक नहीं रहे थे और उनके सामने एक साया खड़ा था। नहीं, साया नहीं, एक बहुत बड़ा आदमी, कम से कम 8 फुट लंबा, कंधे इतने चौड़े जैसे कोई पहाड़ खड़ा हो, चेहरा आधा अंधेरे में आधा चांदनी में और आंखें लाल जलती हुई। मैं चीख पड़ी, हे भगवान! मेरे पैरों से ताकत निकल गई। मैं वहीं गिर गई। तभी वो भारी आवाज गूंजी, डरो मत। उसकी आवाज इंसानी जैसी नहीं थी, गहरी भारी, जैसे जमीन के अंदर से आ रही हो। तुम्हारे पति ठीक हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ। मैं रोते हुए बोली, तो फिर
वो ऐसे क्यों पड़े हैं? वो धीरे से हंसा, ऐसी हंसी जिसमें दांत नहीं, बस खाली चेहरा। वो बोला, वो बस सो रहे हैं। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। वो एक कदम आगे बढ़ा, मैं पीछे सरक गई। वो बोला, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने रोते हुए कहा, मुझसे क्या चाहिए? उसकी आंखें और लाल हो गई। मेरी पत्नी जंगल में है, उसे बच्चा होने वाला है। मेरे कानों में सीटी गूंजने लगी। तुम कौन हो? मैंने पूछा। वो झुका, इतना पास कि उसकी सांसों की बदबू मुझे महसूस हो रही थी, और वो बोला, बस चलो मेरे साथ। और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, उसने मेरे चेहरे पर फूंक मारी। अगले ही पल दुनिया काली हो गई। सब कुछ घूम रहा था और मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मुझे लगा मैं मर चुकी हूँ। चारों तरफ अंधेरा था, इतना घना अंधेरा कि मेरा हाथ मुझे खुद दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे कानों में अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थी, जैसे कोई दीवारों पर न खून खिस रहा हो। मेरे सिर में तेज दर्द हो रहा था और शरीर इतना भारी लग रहा था जैसे किसी ने पत्थर बांध दिया हो। मैंने हिम्मत करके आंखें पूरी खोली और तभी एक आग की लो देखी। बीच में छोटी सी आग जल रही थी और उसी रोशनी में जो मैंने देखा, उसने मेरी सांस रोक दी। मैं किसी घर में नहीं थी, मैं किसी गुफा में थी। दीवारें गीली थी, पत्थरों से पानी टपक रहा था और हर तरफ अजीब सी बदबू, सड़ी हुई, जलती हुई और खून जैसी। मैं उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी एक औरत की चीख सुनाई दी। ऐसी चीख जैसे किसी की हड्डियां तोड़ी जा रही हों। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं डरते हुए मुड़ी और आग के पास देखा। एक औरत जमीन पर पड़ी थी। उसका पेट बहुत बड़ा था, शरीर पसीनों में भीगा हुआ और चेहरा, हे भगवान, चेहरा देखकर मेरी आत्मा कांप गई। आंखें पूरी काली, कोई सफेदी नहीं, बाल बिखरे हुए और मुंह से झाग निकल रहा था। वो दर्द से तड़प रही थी और उसके पास वो 8 फुट का आदमी खड़ा था। अब वो पहले से भी ज्यादा भयानक लग रहा था। उसकी नसें फूली हुई थी, आंखें जल रही थी और दांत दांत निकले हुए थे जैसे जानवर के हों। उसने मेरी तरफ देखा और भारी आवाज में बोला, उठो। मैं कांपते हुए खड़ी हुई, मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे। मैंने डरते हुए कहा, मैं यहाँ कैसे आई? वो एकदम पास आया, इतना पास कि मैं उसकी सांस महसूस कर सकती थी। तुम्हें मैं लाया हूं यहाँ। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसने औरत की तरफ इशारा किया। इसकी मदद करो, मैंने घबराकर कहा। मैं दाई नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं आता। वो घुर्राया। तुम करोगी? उसकी आवाज में धमकी थी, मौत की धमकी। मैं रोने लगी। भगवान के लिए मुझे जाने दो, मेरे पति। उसने दांत दिखाए। तुम्हारा पति जिंदा है, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो शायद जिंदा ना रहे। वो धीरे से उंगली घुमाने लगा और उस उंगलियों में नाखून लंबे थे, काले थे, नुकीले थे। मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया था। औरत फिर चीखी। उसकी आवाज इंसानी जैसी नहीं थी, उसमें जानवर की चीख मिली हुई थी। मैं डरते हुए उसके पास गई। मेरे हाथ कांप रहे थे। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लग रहा था बाहर निकल जाएगा। जैसे ही मैंने उससे छुआ, मेरे हाथ में झटका लगा। उसकी त्वचा बहुत ठंडी थी, बर्फ जैसी। मैं डर गई। उसकी आंखें अचानक मेरी तरफ घूमी और उसने अजीब सी आवाज में कहा, बचा लो।
लेकिन वो आवाज दो लोगों की मिली जुली लग रही थी, एक औरत की और एक मर्द की। मुझे चक्कर आने लगा, लेकिन मैं जानती थी अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये मुझे मार देंगे। मैंने हिम्मत जुटाई और जितना मुझे समझ आया उतना करने लगी। औरत और जोर से चिल्लाने लगी। गुफा में आवाज गूंज रही थी, दीवार कांप रही थी, आग की लपटें तेज हो गई। और तभी एक पल ऐसा आया जब वो औरत अचानक सीधी बैठ गई। उसकी पीठ टूटने की आवाज आई, उसका मुंह पूरा खुल गया और आंखें उलट गई। और फिर एक तेज चीख, और उसी पल वो पैदा हुआ। पर जो पैदा हुआ वो बच्चा नहीं था, वो कुछ और था, कुछ ऐसा जो इस दुनिया का नहीं था। उसका रंग काला नीला, उसकी आंखें खुली हुई और दांत, हाँ दांत जन्म लेते ही थे। मैं डर से पीछे हट गई। मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। वो आदमी आगे बढ़ा, उसकी आंखों में पागलपन था। उसने उस बच्चे को उठाया और एक अजीब सी हंसी हंसने लगा। गुफा कांपने लगी। फिर उसने उस बच्चे को सीधे आग में फेंक दिया। मैं चीख पड़ी, नहीं। मेरे गले से चीख निकल गई। मैंने मुंह ढक लिया, आंख बंद कर ली। मुझे लगा अब सब खत्म, लेकिन तभी जो हुआ वो और भी भयानक था। आग तेज हो गई, लपटें ऊपर उठने लगी और उस आग के अंदर वो बच्चा जल नहीं रहा था, वो बढ़ रहा था। हाँ, वो बड़ा हो रहा था। आग के बीच से एक परछाई उड़ी, धीरे धीरे एक शरीर बना, हाथ पैर चेहरा। वो बच्चा आदमी बन गया, एक जवान लड़का, करीब 20-22 साल का, बिना कपड़ों वाला, काला शरीर, लाल आंखें वाला। मेरे पैरों से जान निकल गई। मैं वहीं बैठ गई। मेरे मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, हे भगवान। वो लड़का धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में कोई इंसानियत नहीं थी, सिर्फ अंधेरा था। वो मुस्कुराया और उसके दांत नुकीले थे, बहुत नुकीले। और तभी वो तीनों, उस आदमी, उसकी औरत और वो पैदा हुआ लड़का मेरे सामने आ गए। और जो उन्होंने किया उसने मुझे तोड़ दिया। वो तीनों मेरे पैरों में गिर गए। वो आदमी, उसकी पत्नी और उसका पैदा हुआ बच्चा। मैं कांप रही थी, पूरा शरीर जैसे पत्थर बन गया हो। मेरे सामने वो तीनों, वो 8 फुट का भयानक आदमी, वो औरत जिसके मुंह से अभी भी खून और झाग निकल रहा था, और वो जो आग से निकलकर जवान बना था। तीनों मेरे पैरों में गिर गए। मैं चीख भी नहीं पा रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे मुंह से बस इतना निकला, हे, क्या कर रहे हो? वो 8 फुट का आदमी बोला, लेकिन इस बार उसकी आवाज में डर था, इज्जत थी और कुछ ऐसा जो मैंने कभी किसी जानवर या इंसान में नहीं सुना था। माता, मैं सुन रह गई। उसने मुझे माता कहा। वो बोला, आपने हमारे वंश को बचाया है। मेरे कान सुन हो गए। वंश? वो औरत भी घिसटते हुए आगे आई। उसका चेहरा अब और भयानक लग रहा था। उसकी गर्दन सीधी नहीं थी, झुकी हुई थी जैसे टूटी हुई हो। वो कर्राती हुई आवाज में बोली, अगर आप नहीं होते तो मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं आता। मैं पीछे सरकने लगी। मेरी पीठ गुफा की दीवारों से टकरा गई। मेरे गले से रोते हुए आवाज निकली, तुम लोग कौन हो? वो आदमी धीरे से मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। उसमें दया नहीं थी, भूख थी। उसने कहा, हम जिन हैं। मेरे कानों में सीटियां बजने लगी। दिल एक पल के लिए रुक गया। मुझे लगा मैं सपना देख रही हूं या मैं मर चुकी हूं। उसने आगे जो कहा
उसने मुझे और ज्यादा हैरान कर दिया। हम इस जंगल में सदियों से रहते हैं, लेकिन अब हमारा वंश खत्म हो रहा था। उनकी आंखें चमकने लगी। वो जवान लड़का जो अभी अभी पैदा हुआ था धीरे से मेरी तरफ आया। हर कदम पर उसके पैर से आग जैसी आवाज निकल रही थी। वो मेरे बहुत पास आ गया, बहुत बहुत पास। मैं उसकी आंखों में देख नहीं पा रही थी, डर से आंखें झुकी हुई थी। उसने भारी आवाज में कहा, आप हमारी माँ हैं। उस एक वाक्य ने मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया। मैं रो पड़ी जोर जोर से। नहीं, मैं इंसान हूं, मुझे जाने दो। वो आदमी खड़ा हुआ और अपने सीने पर हाथ रखकर बोला, हम जिन हैं, लेकिन हम एहसान नहीं भूलते। उसने अपने हाथ से इशारा किया और तभी गुफा की दीवार हिलने लगी, पत्थर सरकने लगे और एक छुपा हुआ रास्ता खुला। उस 8 फुट के आदमी ने एक झोला निकाला और मुझे देने लगा। मैंने पूछा, ये क्या है? वो बोला, ये तुम्हारे लिए है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। ये क्या है? वो मुस्कुराया और बोला, इनाम है। ये तुम्हारी बहादुरी का इनाम है। इसे घर जाकर खोलना। ये तुम्हारे और तुम्हारे पति के लिए है, तुम्हारे परिवार के लिए है। मैं कांपते हुए बोली, मुझे नहीं चाहिए। उसकी आंखों में तेज चमक थी। लेना पड़ेगा तुम्हें, ये तुम्हारा है। उसकी आवाज में आदेश था। मना करने की ताकत मेरे में नहीं थी। वो औरत फिर बोली, तुम्हारे पति इंतजार कर रहे हैं। मैं चौंक गई। मेरे पति? वो आदमी हंसा। वो जिंदा हैं। हमने वादा किया था ना। मेरे शरीर में जान लौट आई। मैं रोते हुए बोली, मुझे घर जाना है। वो 8 फुट का आदमी मेरे पास आया। उसने अपना हाथ उठाया और मेरे सिर पर रखा। उसके हाथ ठंडे नहीं थे, अब गर्म थे और बहुत गर्म। उसने कहा, आंख बंद करो। मैंने डरते हुए आंख बंद की और तभी तेज हवा चली, ऐसी हवा जैसे तूफान उठ आया हो। मेरे कानों में आवाज गूंज रही थी। जब मेरी आंख खुली तो मैं खेत में उसी कमरे के पास थी जहां से मुझे उठाया गया था। सूरज निकल चुका था, पक्षी चहचहा रहे थे और दूर से मैंने देखा मेरे पति गांव वालों के साथ मेरी तरफ दौड़ते आ रहे थे। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं जमीन पर बैठ गई। मेरे पति आए, मुझे पकड़ा। लक्ष्मी, तुम ठीक हो? कहाँ चली गई थी? मैं कुछ बोल नहीं पाई, बस रोती रही। लेकिन मेरे हाथ में अब भी वो झोला था और मुझे नहीं पता था कि उस झोले के अंदर मेरी जिंदगी बदलने वाली थी, हमेशा के लिए। मेरे पति मुझे देखकर रो पड़े। उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया। उनके हाथ कांप रहे थे, आवाज टूट रही थी। लक्ष्मी, हम समझे तुम मर गई। हम पूरी रात ढूंढते रहे, जंगल, खेत, हर जगह। मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। मेरे होंठ सूख चुके थे, गला जला हुआ लग रहा था और दिमाग में बस वही दृश्य घूम रहा था। आग, गुफा और वो औरत और वो आग से निकलता हुआ बच्चा। गांव वाले भी इकट्ठा हो गए थे। सबकी आंखों में डर था, एक बहुत बड़ा डर। एक बूढ़ा आदमी बोला, बहू, रात में जंगल में जाना मौत को बुलाना है। मेरे पति मुझे सहारा देकर घर ले आए। रास्ते भर मैं चुप रही, एक शब्द नहीं बोला, बस वो झोला अपने सीने से लगा रखा था। घर पहुंचकर मेरी सास ने मुझे पानी दिया। मेरे पति बोले, अब बताओ क्या हुआ था? मैंने धीरे धीरे सब कुछ बताया। आवाज कांप रही थी, कई बार बीच में रो पड़ी। मैंने अपने पति को सब कुछ बता दिया, जिंद, गुफा, आग, क्या क्या हुआ था मेरे साथ। तो कमरे में सन्नाटा छा गया। मेरे पति का चेहरा सफेद पड़ गया था। उन्होंने धीरे से कहा, लक्ष्मी, ये इंसान नहीं थे। मैंने झोले की तरफ देखा, वही झोला जो उस जिन ने दिया था।
मेरे पति बोले, खोलो देखते हैं क्या दिया है। मेरा दिल बैठ गया, मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने डरते हुए कहा, नहीं रहने दो, पता नहीं क्या है। उन्होंने मेरी तरफ देखा। डरो मत, भगवान हमारे साथ है। कांपते हाथों से मैंने झोले की गांठ खोली और जैसे ही झोला खुला, कमरे में एक अजीब सी रोशनी फैल गई। मेरी आंखें फैल गई, मेरे मुंह से आवाज निकल नहीं रही थी। उस झोले के अंदर सोने के सिक्के थे, बहुत सारे, इतने ज्यादा कि गिनती नहीं हो रही थी। मेरी सांस चीख पड़ी, हे भगवान। मेरे पति घुटनों पर बैठ गए, उनकी आंखों में आंसू थे और होठ कांप रहे थे। लक्ष्मी, हम अमीर हो गए। लेकिन मेरे दिल में खुशी नहीं थी। मैं अंदर डर चुकी थी, भयानक डर, क्योंकि मुझे याद था वो मुस्कान, वो लाल आंखें, वो आग में फेंकता हुआ बच्चा। उसके बाद हमारी किस्मत बदल गई। ये थी हमारी कहानी। आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और नई कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सुनते रहें रात की कहानी, मेरे यानी रोहित के साथ।